हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.6 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 25 सेंटीमीटर है। ये आपको सिलेंडर है, इसका बेस का सरकमफ्रेंस, इसको हमने बड़ा करके दिखाया साइड में। इसका वैल्यू है सरकमफ्रेंस का 132 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एंड हाइट आपको 25 सेंटीमीटर। ये दो डायमेंशन गिवन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। तो इसको क्या है, ओनली सर्कमफ्रेंस गिवन है, हाइट आपको गिवन है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, फर्स्ट इसको रेडियस फाइंड करोगे, रेडियस फाइंड करने के बाद वॉल्यूम का आइडेंटिटीज में हम लगाएंगे जिसमें वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आपको वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये रहा कॉन्सेप्ट। स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट हम डायमेंशन लिख लेते। C इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, आपको C डिनोटेड C सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू क्या गिवन है 132 सेंटीमीटर। एंड हाइट आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों आपको डायमेंशन गिवन था। वर्किंग स्टार्ट किया जाए तो C इज इक्वल टू, C से हमें क्या फाइंड करना है, आपको रेडियस 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू पाई का वैल्यू हम लगाएंगे 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132, ठीक है। C इज इक्वल टू, ये आपको नाउ आपको R चाहिए। जब R फाइंड करोगे क्या करना क्या है, जो राइट में है 132 इसको आप ऊपर रखो, एक लंबा लाइन खींचो। अब ये दोनों इसको लाइन का अगर आगे प्रोड्यूस किया जाए 22 एंड क्या है 2 न्यूमरेटर में है, राइट में जब ये शिफ्ट होगा ये आपको डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो 2 इंटू 22 लिखो। एंड 7 न्यूमरेटर में नीचे है, इसको क्रॉस किया जाए तो ये आपको ऊपर आ जाएगा। ये लाइन मैंने और एक बार लिख लेते, आप देखो R इज इक्वल टू 32 इंटू 7, नीचे आपको, अब हम कैलकुलेशन दे जाएंगे, बस सिंप्लीफाई करोगे। और एक बार बता देते, फर्स्ट R फाइंड करने, R को इधर रखो, नंबर डिवाइडर लाइन आ गया। ये ऑलरेडी राइट में एंड न्यूमरेटर में है, इसको पहले लिखा जा रहा है। देन अब देखो ये दोनों आपको 2 एंड 22 ऊपर है, जैसे राइट में वो शिफ्ट होगा ये मल्टीप्लाइड है, ये डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा। जो 7 नीचे था ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगा। अब है 132 को याद रखना, कोई बार ये वैल्यू आप देखते रहोगे 9, 10 में, ये 11 का टेबल में आपको डिवाइड हो जाता एंड ये 22 का टेबल में भी सीधा कट जाता है। कम से कम 11 का टेबल में हम ट्राई करते हैं। 11 1 11, रिमाइंडर 2, 22, 11 2 जा 22, ठीक है। इसको काटो एंड ये आपको 12 आ गया। नाउ इस जगह आपको अगर ज्यादा हचपच टाइप लगे तो और एक बार कॉपी करो, 12 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। इसको काट के 6 आ गया, और एक बार 3, डिनोमिनेटर पूरा खाली आ गया, न्यूमरेटर में 3 एंड 7 मल्टीप्लाइड, 3 इंटू 7 21, R का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट हमने कहा था जी R फाइंड करना है, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो R का वैल्यू यानी कि ये जो वेसल था सिलेंडर, इसका रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर है, ठीक है।
अब हम वॉल्यूम पे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट क्लास 9 में आपको आइडेंटिटीज धीरे धीरे याद रखना होगा, ठीक है। क्लास 9 में आप देखोगे दो चीज आपको आमना सामने हो गए ज्यादातर, एक है आपको आइडेंटिटीज और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आपको कराएगा। ये आपको वॉल्यूम का यानी कि इसका वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वी से डिनोट किया जाए, पाई का वैल्यू 22/7। देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का वैल्यू 21 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 21 इंटू 21, ठीक है, दो बार लिख लेंगे। एंड ये न्यूमरेटर में है 21 इंटू 21 एंड एच का वैल्यू हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का टेबल में 21 काटता है, ये रहा, दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सारे रिमूव हो गया, न्यूमरेटर में 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। नाउ देखो 3 इंटू 21, ठीक है, 21 इंटू 3 आपको 63 हो रहा है, तो 22 इंटू 63 इंटू 25। जैसे मैंने कहा था ये आपको सारे सेंटीमीटर है, ये कोई ना कोई सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको मल्टीप्लाई के सामने करना ही होगा, ये सारे मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने मल्टीप्लाई करके देखा 21 एंड 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई में हो रहा है 1386 इंटू 25। एक बार लिख देते, ये दोनों मल्टीप्लाई में 22 इंटू 63 का मल्टीप्लाई 1386 हो रहा है इंटू 25, अगेन 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फर्दर 1386 इंटू 25 में हो रहा है आपको 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब है इसको कैपेसिटी आगे सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, और एक इधर आपको डायमेंशन गिवन था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है, ठीक है। तो लीटर में कन्वर्ट के लिए इसको हमें 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, 34650 अपॉन 1000 दैट इज इक्वल टू। नाउ देखो डिवाइड जब करोगे आपको डेसिबल कहाँ से शिफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। कितना प्लेस है, 3 जीरो है, 1 ऐसे आएगा, 1 2 3, यानी किसको लिखा जाएगा 34.650 दैट इज इक्वल टू 34.65 लीटर। यानी कि इस पे इस सिलेंडर में कैपेसिटी आ गया, अब वाटर होल्ड करेगा आपको 34.65 लीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ये 1 था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ ए cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम है। फर्स्ट है हॉलो पाइप का जो कॉन्सेप्ट है एक बार बता देते हैं, फिर डायमेंशन पे आ जाते हैं। हॉलो पाइप एक्चुअली रिक्वायर्ड जो मास है, ये जहाँ पे पाइप का एंड में क्रॉस सेक्शन है उसी जगह से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इसको अगर इस प्रकार देखा जाए, ये आपको आउटर रेडियस कैपिटल आर से आउटर रेडियस जो है 28 से 2 डिवाइडेड, ये डायमीटर गिवन था, ये डायमीटर गिवन था, इसका कैपिटल आर रेडियस 14 आ गया, स्मॉल आर आपको ये आपको जो इनर डायमीटर है 24 डिवाइडेड 2, तो इनर रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर आ गया। अब होता क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम से इनर जो एयर है उसका वॉल्यूम माइनस किया जाता है। तो इसी फर्स्ट क्या है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा आपको
एक बार कर देते पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। इसके साथ अगर आप पाई कॉमन लिया जाए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। ये आपको क्रॉस सेक्शन का एरिया। इसके साथ अगर आपने लेंथ मल्टीप्लाई किया जाए एरिया इंटू हाइट बाय लेंथ तो आपको क्या आ जाते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाता। एंड बोथ द केसेस लेंथ ये आपको इक्वल होता है। ये आपको वॉल्यूम का रिक्वायर्ड वॉल्यूम का आइडेंटिटी चाहिए। ये आपको क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक है, और ये जगह रिक्वायर्ड वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला बन जाता। स्टार्ट किया जाए तो आउटर रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर, लेंथ बा हाइट आपको 35 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। ये सारे आपको गिवन है डायमेंशन। तो फर्स्ट स्टार्ट किया जाए रिक्वायर्ड वॉल्यूम। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो एक तो पता ही है ना जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पाई और स्क्वायर कैपिटल एच लिख देते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपको आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। नाउ पाई का वैल्यू 22/7 एंड कैपिटल आर आपको 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर आपको 12 का स्क्वायर, एच आपको 35। नाउ 22/7 14 का स्क्वायर 196 एंड 12 का स्क्वायर 144। 196 माइनस 144 इंटू 35। कैलकुलेशन हमने मल्टीप्लाई एंड में कराता हूं ज्यादातर मैथ में, ठीक है, कम से कम स्टेप वाइज तो सारे राइट आ जाए। 196 के आपको 144 माइनस 25 ये आपको 52 इंटू 35, ठीक है। ये जगह आप देखो 7 और 35, 5 7 जो 35 यानी कि 22 इंटू 52 इंटू 5। जैसे मैंने कहा था 9 10 में आपको मल्टीप्लाई के साथ आमना सामनी करना ही होगा। ये आपको 22 इंटू 52 इंटू 5 इसका मल्टीप्लाई में होता है। मैंने करके देखा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस 5 का जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, ठीक है, रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है यानी कि इनर वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम बट टोटल वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस के बाद इसको ही रिक्वायर्ड वॉल्यूम कहा जाता है। इसका है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है वॉल्यूम से 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम है। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मास आ जाएगा। मास इज इक्वल टू 5720 इंटू 0.6 एंड एक ग्राम में कन्वर्ट होगा। इसका वैल्यू हमने किया दैट इज इक्वल टू 3432 था। ये आपको ग्राम आ गया। स्टूडेंट आप लोगों मल्टीप्लाई डेफिनेटली करोगे ना। और एक बार बता देते 22 इंटू 52 इंटू 5 इसका वैल्यू 5720 सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ आपको 0.6 से मल्टीप्लाई में आपको आ रहा है 3432 ग्राम है। इस जगह आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज केजी में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो इसको 1000 से हम डिवाइडेड कर देते, तो ये बन जाएगा 3.432 kg। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 3, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट है a tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height 15 cm, and second आपको
a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and how much? ये आपको रेक्टेंगुलर बेस है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, हाइट आपको 15 सेंटीमीटर, वाइड व ब्रेड 4 सेंटीमीटर है। सेकेंड आपको प्लास्टिक सिलेंडरिकल जो बता रहा है डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। इसका कंसेप्ट इस प्रकार होगा, दोनों का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट का जवाब है वही, सेकेंड पार्ट का आपको जवाब है इन दोनों का जो ग्रेटर वॉल्यूम है उससे स्मॉलर को माइनस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम डायमेंशन लिख लेते। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर बेस का लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर, ब्रेड बा वाइड बोल रखा 4 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है जो सिलेंड्रिकल शेप है इसको डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो रेक्टेंगुलर बेस फर्स्ट का वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, इसको वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 4 जा 20 इंटू 15। ठीक है, 15 इंटू 2 ये आपको 30 हो रहा है तो 30 के साथ एक जीरो लग जाएगा, दैट इज ये आपको वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसको हम V1 लिख लेते हैं, यानी कि V1 का वैल्यू आपको 300 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट होगा आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको V2 लिखते। V2 इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पाई आर स्क्वायर एच है, दैट इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 और आपको 7 अपॉन 2 स्क्वायर है जिसको हम 2 बार लिख लेंगे एंड हाइट 10 है। ठीक है, नाउ 7 एक काट दो, 11 2 जा 22 एंड 5 2 जा 10, एक बार कॉपी कर लेते। 11 इंटू 7 इंटू 5 डिनोमिनेटर सारे खाली है। ठीक है, नाउ 5 इंटू आपको 7 ये 35 इंटू 11 क्या है, ये आपको 385 इसको V2 नाम दिया था। ठीक है, नाउ ये आपको यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का जो प्लास्टिक कैन था उसका कैपेसिटी आ गया सॉफ्ट ड्रिंक का 385 सेंटीमीटर क्यूब। एंड लास्ट में क्या है, हाउ मच, V2 ग्रेटर है, V2 ग्रेटर V1 है तो हमें सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, V2 माइनस हमें V1 करना चाहिए तो 385 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि आपको इसका कैपेसिटी इससे ज्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। इसी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। Question number 4. If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find one radius of the base. Second, its volume pi is equal to 3.14.
लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया मीनिंग आपको ये लेटरल पार्ट है, इसको CA से कर्व सरफेस एरिया नाम से जाना जाता है। बेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो कंसेप्ट इस प्रकार है, फर्स्ट इसको हमने रेडियस फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम का आइडेंटिटीज पे डालूंगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू ए रहा। तो स्टार्ट किया जाए, एल एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू हमारा गिवन है 94.2। नाउ वैल्यू लगाते, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर इंटू हाइट 5 इज इक्वल टू 94.2। स्टूडेंट याद रखे 314 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए ये आपको 942 हो जाता है। बाकी डेसिमल का खेल, ठीक है। ये इसको और भी जगह देखोगे आप, इसलिए बोल रहा हूं। अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 हम लिख सकते हो, ठीक है। तो 3.14 इंटू आर इंटू 5 टू 10 कर देते, ठीक। नाउ 3.14 इंटू आर, ठीक है। इसको एक काम करते, इसको 3.14 इंटू 10 क्या होगा, आपको डेसिमल एक प्लस राइट में मूव होगा, 31.4 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखा जाएगा 31.4 आर इज इक्वल टू 94.2 एंड आर इज इक्वल टू 2/31.4। अब देखो ये वैल्यूज डेसिमल प्लस पीछे से एक है, जिसको हम सिंपली इस आधार पे काट के हम 3 लिख सकते हो। तो आर इज इक्वल टू हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम का आइडेंटिटीज लगाते हैं, फर्स्ट पार्ट का जवाब आ गया, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको 3 सेंटीमीटर लिख दू। रेडी ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या है, इट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इधर करते, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू उन्होंने बताया 3.14, आर का वैल्यू 3 आ चुका है, 2 बार लिखेंगे 3 इंटू 3, हाइट आपको 5। नाउ 3.14, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, अगेन मल्टीप्लाई आ गया आपको, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 है। 3.14 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई करके हमने देखा 141.3, ये आपको सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन था, एरिया गिवन था वो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर आपको 4 कंप्लीट।